वेलकम टू मेरी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। बिहार पुलिस की जो नई भर्ती 2023 के अंदर आ रही है उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 66 है। इसके पहले हम 65 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को करा रहे हैं उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में जो है बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है यानी कि 16 से 35 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश की सीमा जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है नहीं लगती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए, यहाँ पर आप कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। मणिपुर से जो है यह बांग्लादेश की सीमा जो है नहीं लगती है, जबकि मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम से जो है यह बांग्लादेश की सीमा जो है यह साझा करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे कम वर्षा जो है कहाँ पर होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कैंडिडेट्स इसमें कंफ्यूज करने वाले। चलिए यहाँ पर आप कुछ कैंडिडेट्स तो सही जवाब दे ही पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, लद्दाख में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, ऐसे पूछता कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो यहाँ पर जो है सही उत्तर हो जाता मणिपुर यानी कि मासीनराम में। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो यहाँ पर सबसे कम वर्षा जो है लद्दाख में होती है, इसलिए यहाँ पर डी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन एक जो है देव नृत्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शन में से जो है एक ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया, वो ऑप्शन कौन सा है जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कुचिपुड़ी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, और एक बार जो है यह प्रश्न जो है फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एलपीजी सिलेंडर का वजन जो है कितना होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बट आप सब ट्राई जरूर कीजिएगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 14.2 kg। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिराजुद्दौला के बाद जो है बंगाल की गद्दी पर जो है कौन बैठा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार फायरमैन में और एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, मीर जाफर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर जो है भगवान बुद्ध को जो है निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, और ये भी प्रश्न एक बार कांस्टेबल में और एक बार होमगार्ड में और एक बार ड्राइवर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कुशीनगर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम जो है चंद्रमा पर मानव पहुंचाने वाला जो है यान इन 4 ऑप्शन में से जो है कौन सा था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बट आप सब ट्राई जरूर कीजिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, अपोलो 11। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है गवर्नर जनरल जो है कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और ये प्रश्न कांस्टेबल में 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार मद्य निषेध में पूछा जा चुका है, 2 बार फायरमैन में और एक बार होमगार्ड में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के फार्मूला 1 से संबंधित खिलाड़ी जो है इन 4 ऑप्शन में से जो है कौन से? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करेगा, लेकिन आप सबको ट्राई तो जरूर करना है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट सब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, नारायण कार्तिकेयन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस उद्योग को जो है धुरी उद्योग या उद्योग का आधार जो है कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि चारों ऑप्शन दिख जाए। यहाँ पर अब चारों ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, लौह इस्पात उद्योग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्लिम्प्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर जो ग्लिम्प्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक है, इसको जो है 1934 ईस्वी में जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है लिखा गया था। अच्छा इस पुस्तक में क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उनकी पुत्री जो इंदिरा गांधी के लिए जो है पत्रों का जो भी उनके द्वारा दिया जाता था, तो उन्हीं पत्रों का जो है संग्रह है इस पुस्तक में। तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रंगास्वामी कप जो है यह किस खेल में दिया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न भी जो है एक बार जो है फायरमैन में और एक बार जो है होमगार्ड में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, हॉकी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण जो है किसने करवाया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, एक बार ड्राइवर में, एक बार होमगार्ड में और एक बार मद्य निषेध में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, शाहजहां के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है कहाँ पर की गई है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, एक बार ड्राइवर में और एक बार होमगार्ड में पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्राम्बे में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कामाख्या मंदिर जो है यह कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करेगा, लेकिन आप सबको ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, गुवाहाटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल इसका सही। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पांडिचेरी में जो है किसके उपनिवेश थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांसीसी का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि निम्नलिखित में से जो है कौन से संत जो है या महाराष्ट्र से थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार जो है लेडीज कांस्टेबल में, एक बार होमगार्ड में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, तुकाराम जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि श्री भगवत गीता का अनुवाद जो है अंग्रेजी में सर्वप्रथम किसने किया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न एक बार कांस्टेबल में, एक बार होमगार्ड में, एक बार ड्राइवर में और एक बार मद्य निषेध में प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय चिन्ह जो है सिंह स्तंभ जो है यह कहाँ से लिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न और बहुत सिंपल प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब तो सभी को देना चाहिए। और ये भी प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, 2 बार ड्राइवर में और 1 बार होमगार्ड में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सारनाथ से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रगान जो है सर्वप्रथम कहाँ पर गाया गया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है 3 बार जो है मद्य निषेध में, 1 बार फायरमैन में और 1 बार जो है होमगार्ड में और 1 बार कांस्टेबल में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर 2-3 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बट आप सब ट्राई करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलकाता अधिवेशन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। देखिए 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कोलकाता अधिवेशन में जो है सर्वप्रथम जो है राष्ट्रगान को जो है गाया गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 20 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है, उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में जो है बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में भी आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। और यह भर्ती में अब ज़्यादा भी समय नहीं लगने वाला है, बहुत जल्द जो है यह भर्ती आप लोग के सामने देखने को मिल जाएगी। तो बस आज के क्लास को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।